एक, नया घर और अजीब माहौल। आरव अपनी माँ के साथ कई साल बाद गांव वाले पुराने घर में रहने आता है। घर बहुत बड़ा, टूटा फूटा और डरावना होता है। गांव वाले उस घर के पास आने से भी डरते हैं। रात होते ही घर में अजीब आवाजें आने लगती हैं। खिड़कियों का अपने आप खुलना, ऊपर से कदमों की आवाज। आरव को लगता है शायद पुराना घर होने की वजह से ऐसा हो रहा है। दो, स्टोर रूम का रहस्य। अगले दिन आरव घर साफ करते हुए स्टोर रूम में जाता है। वहां धूल से ढका एक पुराना काला टेलीफोन रखा होता है। फोन का तार कटा हुआ होता है, फिर भी उसमें हल्की आवाज आती रहती है। दादी अचानक पीछे से आकर डर जाती हैं और कहती हैं, इस फोन को कभी मत छूना, खासकर रात 3 बजे। आरव पूछता है, क्यों? दादी जवाब देने से बच जाती हैं। 3, पहली कॉल रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। ठीक 3 बजे फोन की घंटी पूरे घर में गूंजती है। ट्रिंग, ट्रिंग। आरव डरते हुए नीचे आता है। फोन बार बार बज रहा होता है। आखिर वह कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से टूटी हुई भारी आवाज आती है, आरव, मुझे बाहर निकालो। फिर अचानक फोन कट जाता है। उसी समय घर की सारी लाइट बंद हो जाती है। 4, पुराने सच का पता। अगले दिन आरव गांव के एक बूढ़े आदमी से मिलता है। बूढ़ा बताता है कि कई साल पहले आरव के दादा का छोटा भाई मोहन अचानक गायब हो गया था। गायब होने से पहले वह हर रात कहता था कि कोई उसे फोन करता है। एक रात वह तहखाने में गया और कभी वापस नहीं आया। उसके बाद से हर साल किसी न किसी को रात 3 बजे फोन आता है। 5, दूसरी रात का डर। आरव अब डरा हुआ होता है, लेकिन सच्चाई जानना चाहता है। रात को फिर 3 बजे फोन बजता है। इस बार आवाज और साफ होती है, तहखाने में आओ। फोन के साथ किसी के रोने की आवाज भी आती है। आरव टॉर्च लेकर नीचे जाता है। तहखाना बहुत ठंडा और अंधेरा होता है। वहां दीवारों पर पुराने हाथों के निशान बने होते हैं। 6, डरावना खुलासा। अचानक टॉर्च बंद हो जाती है। अंधेरे में फोन की घंटी गूंजती रहती है। आरव को लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी दीवार पर खून से लिखा दिखता है, वो अभी भी यहीं है। अचानक एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। तहखाने के कोने में उसे एक पुरानी फोटो मिलती है, जिसमें मोहन खड़ा होता है, लेकिन फोटो में उसके पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है। 7, असली भूत फोन फिर बजता है। इस बार आवाज गुस्से में होती है, तुमने बहुत देर कर दी। अचानक तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है। अंधेरे में सफेद आंखों वाला एक डरावना आदमी धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ता है। उसका चेहरा सड़ा हुआ होता है। वह मोहन की आत्मा होती है। मोहन कहता है, उस रात मैंने भी फोन उठाया था। 8, क्लाइमैक्स। मोहन बताता है कि फोन में एक बुरी आत्मा रहती है। जो भी रात 3 बजे फोन उठाता है, वह आत्मा उसे अपने साथ ले जाती है। अचानक फोन की घंटी बहुत तेज बजने लगती है। घर हिलने लगता है। दीवारों से खून बहने लगता है। आरव डर कर फोन उठाता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। फोन टूटते ही मोहन जोर से चीखता है और गायब हो जाता है। 9, डरावनी एंडिंग। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लगता है। तहखाना खाली होता है। आरव सोचता है सब खत्म हो गया, लेकिन रात को उसके नए शहर वाले घर में फिर वही आवाज आती है, ट्रिंग, ट्रिंग। कैमरा धीरे धीरे पुराने फोन की तरफ झूम करता है। फोन अपने आप बज रहा होता है।